हमाद अज़हर साहब जो हैं वो 9 मई के वाक़यात के बाद काफ़ी देर तो अंडरग्राउंड रहे। उसके बाद वो रीसर्फेस करके मामलात ज़रा ठंडे हुए और लेकिन उन्होंने उस तरह से लाताल्लुकी का इज़हार नहीं किया अपनी जमात से और बल्कि वो पंजाब के सदर भी फिर बन गए। बीच में किसी एक चीज़ से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया अपना। लेकिन आज की खबर सर ये है कि हमाद अज़हर साहब ने फ़ैसला किया है कि वो अब पंजाब की सदारत से भी मुस्ताफ़ी हो जाएँ और उन्होंने ये कहा इस वजह से कि जी मेरी चूँकि रसाई जो है इमरान खान साहब तक अब नहीं रही, मुझे मेरी मुलाकातें जो हैं वो होने नहीं देते। ख़ुद जो उनकी टॉप टियर लीडरशिप जो पीटीआई की जिनमें हमाद अज़हर साहब नहीं है, हमें पता है इस बात का और वो मुलाकात नहीं करने देते, तो इस वजह से मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। तो अब पंजाब की सदर की सीट जो है वो वैकेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सर इस वक्त तो वैसे मेरा सर सीवी कहाँ भेजना है? सर भेजते हैं ना सर सर इस वक्त लेकिन मसला ये है कि पीटीआई की कोई भी अहम ओहदा जो है वो कोई इन योर फेस उभरा हुआ ओहदा नहीं आता। पीटीआई के हैं फ्लूइड किस्म के होते हैं, मतलब बैरिस्टर गोहर जो हैं वो बतौर चेयरमैन या चेयरपर्सन पार्टी को देखते हैं, लेकिन वो तो ऑब्वियसली एक सेरेमोनियल रोल है। वो मतलब मामला शेर अब्दुल मरवत साहब की हिस्ट्री आप देख लें जैसी भी है, बहुत ही टर्बुलेंट रही, उनको भी आया छोड़ना ही पड़ गया इवेंचुअली। अली बिन गंदापुर साहब सीएम केपी के हैं, लेकिन वो सीएम केपी के शिप के ऊपर ज़्यादा तवज्जो उनकी ना कि पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर। इमरान खान साहब जो हैं बानी पीटीआई सॉरी वो जेल में हैं, तो वो उस तरह से हैंड्स ऑन नहीं है। बाकी आप एक तवील लिस्ट है ऑफ लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस और सोशल लोग जो हैं जो पीटीआई को कंप्राइज करते हैं। तो सर पीटीआई का सिर्फ मसला ये है कि एक स्ट्रक्चर ही नहीं है कोई पार्टी का, तो पंजाब की सदारत है नहीं है मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता। हमाद अज़हर साहब अपनी अपनी हिज ओन राइट एक प्रोमिनेंट सियासतदान बन चुके थे। पीटीआई का जो 2018 के बाद से दौर आया तो उनको काफ़ी अहम ओहदे दिए गए थे और उन्होंने कुछ पे सही काम किया, कुछ पे उन पर बहुत तनकीद भी होती थी। बट अब चूंकि ये वन मैन शो है और ये हमेशा से मैं कहता हूँ कि एक वन मैन शो पार्टी के अंदर फिर यही होता है कि लोग जो है ना वो तितर बितर हो जाते हैं। सर मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है अजम्पशन के बेसिकली हमाद साहब ने भी बानी पीटीआई को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। देखिए बात ये है कि वो कह रही हैं कि मेरी एक्सेस नहीं है। भाई क्यों नहीं है एक्सेस? मतलब खान साहब जो हैं उनके नाम से आर्टिकल छपते हैं, हर तरह के सवालों जवाब होते हैं, उनकी फैमिली उनसे बाकायदगी से मिलती है। तो और आपने जिस तरह से कहा कि हमाद अज़हर साहब शायद टॉप टियर लीडरशिप में नहीं शुमार होते, भाई क्यों नहीं होते ये भी एक सवाल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स ऑफ कोर्स, पंजाब तो उसका अगर एक सदर है तो वो तो मेरे ख्याल में टॉप टियर में आना चाहिए। अच्छा फिर वही बात, हमाद साहब बता भी सकते थे कि जी फ़लाँ शख्स मुझे नहीं मिलने देता, मसला हल हो जाता। हमाद साहब चाहते नहीं थे कि मसला हल हो, क्योंकि ये इस वक्त ना पार्टी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रही है और बहरहाल मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खान साहब के साथ मुखलिस भी हैं। क्योंकि खान साहब जब एक पार्टी ज़ेर ताब होती है ना तो फिर उसके लोग उसको छोड़कर भी जाते हैं, फिर कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जिनकी समझ नहीं आती। सबसे बढ़कर जब ये इलेक्शन हुआ ही था तो हमने कहा था कि इस इलेक्शन में एवरीथिंग वर्कड इन पीटीआई's फेवर एक्सेप्ट वन थिंग, और वो ये है कि ये केपी जीत गए। केपी जीतने का मतलब ये है कि अब वहाँ पे डिलीवर करना पड़ेगा। ऑपोजिशन तो करना बहुत आसान काम है, मैं आप भी कर सकते हैं, हुकूमत नहीं होती, डिलीवरी नहीं होती। तो यहाँ पर अब बहुत लतीफ़े होंगे। आपको याद है पिछले टर्म में भी हुए थे, वो बीआरटी जो है वो पहले तो बनना ही नहीं था, पहले तो मजाक उड़ाया जाता था लाहौर की जंगला बस का, फिर फैसला हुआ कि बीआरटी बनना है, फिर पता लगा जी कि ये तो रिकॉर्ड टाइम में बनेगा 180 दिन में, फिर पता लगा जी कि इसमें तो 4000 डिज़ाइन चेंजेस आ गए हैं, फिर पता लगा जी कि वो तो उसमें तो आगे लग रही, समझ रही है कि कितना कुछ पिछली दफ़ा भी हुआ था। तो इसमें भी मतलब अगेन कौन से ऐसे को काबिल लोग आ गए इस दफ़ा जो कि उस सूबे की का नसीब बदल जाना था। सो अगेन मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत आसानी से मुलाकात हो सकती थी, मुलाकात नहीं भी हो सकती थी। तो जिस तरह से अगेन इंटरव्यूज़ के जवाब देते हैं खान साहब, ये अपने
लिख के भेज देते एतराज़ात, वो आगे से कोई जवाब दे देते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।